अहोबिलम एक आध्यात्मिक आश्रय स्थल है जहां भगवान नरसिंह की दिव्य आभा हवा में व्याप्त है। इस पवित्र निवास की यात्रा केवल एक भौतिक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी अनुभव है जहां भक्त पवित्र शास्त्रों, इतिहास और आध्यात्मिकता के दायरे से गुजरते हैं। प्राचीन मंदिर, चुनौतीपूर्ण ट्रैक और दिव्य किंवदंतियां सभी अहोबिलम के रहस्य को बढ़ाते हैं, जो इसे भारत के पवित्र स्थलों के मुकुट में एक रत्न बनाता है। जब तीर्थयात्री इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं तो वे केवल एक भौतिक परिदृश्य की खोज नहीं करते हैं, बल्कि भक्ति, विश्वास और दिव्य आशीर्वाद के दायरे में डूब जाते हैं। ये स्थान विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक छटा जैसे झरने, पर्वत, वन्य जीव इत्यादि रोमांचकारी चीजों को अपने आप में समेटे हुए है। अहोबिलम भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के नांदयाल जिले के अल्लागड्डा मंडल में एक शहर और पवित्र स्थल है। ये कई पर्वत, पहाड़ियों और घाटियों वाले पूर्वी घाटों से घिरा हुआ है। ये विष्णु के सिंह मुख वाले अवतार नरसिंह और उनकी पत्नी लक्ष्मी के अवतार प्रत्यंगिरा की पूजा का केंद्र है। यह इस देवता को समर्पित 9 हिंदू मंदिरों और तीर्थ स्थलों में से एक है। मुख्य गांव और मंदिर परिसर निचले अहोबिलम में है। ऊपरी अहोबिलम पूर्व में लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर एक खड़ी घाटी में है। इस स्थल पर कई क्षेत्रीय राजवंशों के ऐतिहासिक संरक्षण के साक्ष्य हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का संरक्षण है। शिलालेख और अन्य भौतिक साक्ष्य संकेत देते हैं कि विजयनगर काल के दौरान ऐतिहासिक रिकॉर्ड अधिक प्रमुख हैं, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में सलुवा राजवंश से हुई और मंदिरों पर अधिकांश शिलालेख तुलुव काल के हैं। शासक कृष्णदेवराय ने 16वीं शताब्दी में शहर के मंदिरों का दौरा किया और उन्हें संरक्षण दिया। विजयनगर साम्राज्य के पतन के साथ अहोबिलम ने शाही संरक्षण खो दिया। इस स्थल पर 1579 में गोलकुंडा सल्तनत के एक कमांडर मुरारी राव ने छापा मारा था। अहोबिलम के मंदिर को लूट लिया गया और इसकी रत्नजड़ित मूर्ति गोलकुंडा के सुल्तान को भेंट कर दी गई। अहोबिलम की पवित्रता की जड़ें पुराणों, खास तौर पर ब्रह्मांड पुराण में निहित हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं ने भगवान विष्णु के नरसिंह रूप को देखा, जो महान शक्ति और दिव्य गुफा का मिश्रण था, जिसके भीतर अब पवित्र स्थान अहोबिला स्थित है, तो वे विस्मय में चिल्ला उठे। इसके कारण पवित्र स्थान का दोहरा नामकरण अहोबिलम हुआ। वह स्थान जहां भगवान नारायण राक्षस हिरण्यकश्यप को हराने के लिए एक पत्थर के खंभे से निकले थे। अहोबिलम की कथा भगवान नरसिंह के उग्र रूपों से आगे बढ़कर दिव्य पत्नी चंचू लक्ष्मी को भी शामिल करती है। किंवदंतियों के अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भगवान नरसिंह ने एक आक्रामक रूप धारण किया और नल्लामाला वन में चले गए। इस क्रूर रूप से चिंतित देवताओं ने देवी लक्ष्मी से प्रार्थना की, जिन्होंने उसी जंगल में एक आदिवासी लड़की चंचू लक्ष्मी का रूप धारण किया। भगवान नरसिंह उनकी उपस्थिति से मोहित हो गए और उनकी पत्नी बनने के लिए सहमत होने से पहले उन्होंने कई परीक्षण किए। भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह का नाम 2 संस्कृत शब्दों के संयोजन से लिया गया है, नर जिसका अर्थ है मनुष्य और सिंह जिसका अर्थ है सिंह। इस दिव्य अभिव्यक्ति की विशेषता एक दिव्य रूप है, जिसमें शरीर एक मनुष्य जैसा दिखता है, जबकि सिर और अयाल एक शेर की राजसी छवि को दर्शाते हैं। भगवान नरसिंह की कहानी मुख्य रूप से प्रहलाद और उसके राक्षसी पिता हिरण्यकश्यप की महाकाव्य कथा से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या और भगवान ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के माध्यम से किसी भी मनुष्य, देवता या जानवर द्वारा न मारे जाने की क्षमता प्राप्त की, न तो घर के अंदर और न ही बाहर, न दिन में और न ही रात में, और न ही जमीन पर और न ही आसमान में। इसने उसे लगभग अजेय बना दिया। हालांकि हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का एक समर्पित अनुयायी था, जो उसके पिता को बहुत परेशान करता था। प्रहलाद को विष्णु की भक्ति से विमुख करने के हिरण्यकश्यप के प्रयास व्यर्थ साबित हुए और गुस्से में उसने प्रहलाद को चुनौती दी कि वह उसे दिखाए कि उसके भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं। इस चुनौती के जवाब में भगवान विष्णु ने महल के एक स्तंभ से नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। गोधूली का समय, न दिन न रात, और महल की दहलीज न अंदर न ही बाहर को चुना। वह हिरण्यकश्यप के वरदान की शर्तों को पूरा करने के लिए एक शेर के सिर वाले आदमी उग्र नरसिंह के डरावने रूप में प्रकट हुए। भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यप के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवान नरसिंह ने राक्षस राजा को हराकर जीत हासिल की। नरसिंह का ये विशेष रूप एक सुखद प्रतीक है, क्योंकि ये दर्शाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई को हराती है। अहोबिलम में नव नरसिंह मंदिर, जिनमें से प्रत्येक भगवान नरसिंह के एक विशिष्ट रूप को समर्पित है, उनकी अभिव्यक्तियों की विविधता और दिव्यता की बहुमुखी प्रकृति को उजागर करते हैं। भक्त अक्सर साहस, सुरक्षा और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बाधाओं को दूर करने के लिए
भगवान नरसिंह की ओर रुख करते हैं। अहोबिलम एक अनूठा तीर्थ अनुभव प्रदान करता है, जहां कुछ मंदिरों तक केवल पैदल चलकर ही पहुंचा जा सकता है, अन्य गुफाओं के अंदर बसे हैं और कुछ के लिए चुनौतीपूर्ण चढ़ाई की आवश्यकता होती है। इन पवित्र स्थलों की यात्रा केवल एक शारीरिक प्रयास नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा, दिव्य आशीर्वाद की खोज बन जाती है। अनुष्ठान, समारोह और भक्तिपूर्ण वातावरण पारलौकिकता का माहौल बनाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।